जय श्री हरि। क्या आपने अपने विवाह का एल्बम या विवाह का वीडियो कभी देखा है? आपको अपने विवाह का एल्बम या वीडियो देखते हुए कैसा लगा? बड़ा ही अच्छा लगा होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसे ही अद्भुत वर्णन किए गए हैं। उन्हीं वर्णनों में आज हम भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मणा जी के विवाह का बड़ा ही रोचक वर्णन सुनेंगे। ये वर्णन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अपने विवाह का एल्बम देख रहा हो या वीडियो देख रहा हो। तो भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पटरानी लक्ष्मणा जी ने अपने विवाह का वर्णन किया था, उसका हम श्रवण करेंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करेंगे। इसमें हम वसुदेव जी का यज्ञोत्सव इस प्रसंग का श्रवण करेंगे और इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे और पिछले 83वें अध्याय का सार भी प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे। जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ रोचक प्रश्नों सहित प्रस्तुत कर रहे हैं और जब हम अध्याय अगला आरंभ करते हैं तो पिछले अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 83वें अध्याय में भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत अथवा दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण की रानियों से द्रौपदी की भेंट, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था कि यह वार्तालाप द्रौपदी तथा भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के बीच हुई, जिसमें हर रानी यह बतलाती है कि श्री भगवान ने किस प्रकार उनके साथ ब्याह किया। तो हमने पिछले 83वें अध्याय को सुनते हुए जाना था कि गोपियों से मिलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने लौटकर राजा युधिष्ठिर तथा उनके अन्य संबंधियों के कुशल क्षेम पूछे और युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, जिसने एक बार भी अपने कानों को आपकी लीलाओं के मधु से भर लिया हो वह दुर्भाग्य को जानता ही नहीं है। तो श्री भगवान की कथा की, हरि कथा की क्या महिमा है, हरि कथामृत की क्या महिमा है, एक पंक्ति में यदि कोई बताना चाहे तो संभव नहीं है, परंतु फिर भी श्री हरि कथामृत की ये महिमा है कि उसे मन लगाकर सुनने वाला जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति और अविद्या को नष्ट कर देता है। सीधे शब्दों में कहो तो मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और जो श्री भगवान की कथा सदा सुनता रहता है उसका कभी भी अमंगल नहीं होता, कभी भी बुरा नहीं होता। किसी को भी मूर्खता बस ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि कथा सुनने वाले का अमंगल नहीं होता, इसका मतलब वह मरता नहीं है। वास्तव में तो वह नहीं मरता है, क्योंकि जो मरता है उसे तो जन्मना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा और मरा है उसे जन्मना पड़ेगा, परंतु जो हरि कथा सुनता है, हरि आश्रित रहता है, वह मरता ही नहीं है, वह अमर हो जाता है, भगवत धाम में पहुंच जाता है और उसे दूसरे रोग आदि भी उतने परेशान नहीं करते जितने अभक्तों को करते हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों से पूछा कि श्री भगवान ने किस तरह उनसे विवाह किया। तब सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी रुक्मिणी जी बोली, जरासंध आदि अनेक राजा मुझे शिशुपाल को देने पर तुले थे, इसलिए वे मेरे विवाह के समय अपने हाथों में धनुष धारण किए हुए शिशुपाल की सहायता के लिए तैयार खड़े हुए थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण आए और बलपूर्वक मुझे उसी तरह ले गए जिस तरह बकरियों तथा भेड़ों के बीच से सिंह अपना शिकार ले जाता है। वैसे इसी 10वें स्कंद के 52वें अध्याय से 54वें अध्याय तक 3 अध्यायों में रुक्मिणी जी के विवाह की कथा का वर्णन हुआ है। और यदि आप विस्तार से श्रीमद् भागवत की इस कथा को, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग को सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के 52 से 54 3 अध्यायों में सुन सकते हैं। हमने लगभग 8-9 भागों में इस कथा को सुनाया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के सभी 16,108 विवाहों की कथा का वर्णन किया गया है। यद्यपि श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन भागवत के 10वें स्कंद में ही 8 अध्यायों में किया है, परंतु सार रूप में हम इस एक अध्याय में ही भगवान के सभी विवाहों की कथा सुन सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप लीला में प्रवेश करें तो आनंद आएगा। आप चाहें तो बाराती बन जाइए, भगवान द्वारकाधीश के साथ लग जाइए
और पहले रुक्मिणी जी के विवाह की कथा हमने सुन ली, अब फिर हम भगवान के और विवाहों की कथा सुने। अथवा आप किसी भी देवी में विशेष श्रद्धा रखें, चाहे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, उनके साथ हो जाइए तो घराती बन जाइए। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। वैसे भगवान की लीला नित्य होती है। यदि हम अभी मन लगाकर भगवान की इस कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से अभी भी भगवान रुक्मिणी जी के साथ और सत्यभामा, जाम्बवती, इन सब के साथ विवाह कर लेंगे और हमें आनंद प्रदान कर देंगे। भगवान के नित्य धाम में तो ये लीलाएं सदा ही चलती रहती हैं। तो दूसरी रानी सत्यभामा जी ने कहा, जब मेरे चाचा प्रसेनजीत मार डाले गए तो मेरे पिता सत्राजित ने श्री कृष्ण पर हत्या का झूठा आरोप लगाया। अपने नाम को निष्कलंक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जाम्बवान को हराया, शमंतक मणि प्राप्त की और उसे लाकर सत्राजित को दे दी। मेरे पिता सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ, इसलिए सत्राजित ने वह मणि भी द्वारकाधीश को दे दी और अपनी बेटी रत्न जो है सत्यभामा अर्थात मुझे भी भगवान के हाथों में सौंप दिया। फिर तीसरी रानी जाम्बवती ने कहा, जब श्री कृष्ण शमंतक मणि की खोज करते करते मेरे पिता की गुफा में घुसे तो पहले तो मेरे पिता जाम्बवान यह समझ नहीं पाए कि वे कौन थे। अतएव मेरे पिता भगवान श्री कृष्ण से 27 दिनों तक रात दिन लड़ते रहे, युद्ध करते रहे। अंत में जाम्बवान को समझ में आया कि श्री कृष्ण कोई और नहीं है बल्कि उनके आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। इस तरह जाम्बवती के पिता जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण को वह शमंतक मणि भी दे दी और कहा, मेरी बेटी को भी ले लीजिए। तो शमंतक मणि से जुड़े हुए भगवान श्री कृष्ण के 2 विवाह हुए, सत्यभामा और जाम्बवती जी के साथ विवाह हुआ। यद्यपि दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ था, परंतु इनका जो सीनियरिटी क्रम है, वरिष्ठता क्रम है, उसमें सत्यभामा जी का दूसरा नंबर आता है। वैसे कुछ महात्मा लोग ये भी कहते हैं कि राधा जी ही सत्यभामा जी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण से विवाह करती है। और यदि आप विस्तार से सत्यभामा और जाम्बवती जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाहों की कथा सुनना चाहते हैं तो 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, वहां जाकर आप सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर चौथी पटरानी कालिंदी जी ने कहा, श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैंने कठिन तपस्या की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ मेरे पास आए और उस समय श्री भगवान ने मुझसे ब्याह करना स्वीकार कर लिया और मैं चौथी पटरानी बन गई। भगवान श्री कृष्ण का कालिंदी जी से जो विवाह हुआ उसका वर्णन 10वें स्कंद के 58वें अध्याय में भी हुआ है, वहां जाकर आप विस्तार से इसको सुन सकते हैं। फिर 5वीं पटरानी मित्रविंदा ने अपनी कहानी सुनाई और रानी मित्रविंदा ने कहा, श्री कृष्ण मेरे स्वयंवर उत्सव में आए थे जहां वे विरोध कर रहे सारे राजाओं को हराकर मुझे अपनी नगरी द्वारका ले गए। भगवान श्री कृष्ण के 5 विवाहों की कथा कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभामा, भद्रा और लक्ष्मणा, इसका वर्णन सुखदेव जी के द्वारा भागवत के 10वें स्कंद के 58वें अध्याय में किया गया है और यहाँ पर भी एक एक श्लोक में सार रूप में वे बता रहे हैं। आप विस्तार से सुनना चाहते हैं तो वहां सुन लीजिए, और सुन चुके हैं तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर जो कथा सुना रहे एक प्रकार से शॉर्ट्स में सुना रहे हैं। आजकल सारी दुनिया शॉर्ट्स के पीछे, रील्स के पीछे दीवानी हो रही है। फिर छठी पटरानी सत्या जी ने कहा, मेरे पिता ने यह प्रण ठान रखा था कि जो कोई 7 बलशाली बैलों को वश में कर लेगा और उन्हें बांध लेगा उसी को वे मेरा हाथ देंगे। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अनेक राजा लोग आए थे, परंतु कोई भी इस काम को नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही उन सभी 7 बैलों का दमन कर लिया और विवाह के सारे प्रतिद्वंदी इच्छुक राजाओं को हरा करके मुझे ब्याह लिया। वैसे सत्या अर्थात नागनजित के पिता ने, नग्नजित ने ये प्रण इसीलिए ठाना था कि उन्हें पता था कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस काम को कोई नहीं कर सकेगा। और नग्नजित महाराज ने जैसा दहेज अपनी बेटी सत्या को दिया था वैसा दहेज आज तक कोई नहीं दे सका है और आगे भी शायद कोई न दे पाए। फिर 7वीं पटरानी भद्रा ने कहा, मेरे पिता ने अपने भांजे श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया क्योंकि मैं पहले ही उन्हें अपना हृदय दे चुकी थी, अतः उन्होंने मुझे उनकी वधू के रूप में उन्हें सौंप दिया। दहेज में पूरी सैनिक टुकड़ी तथा मेरी अनेक सहेलियां अर्थात दासियां भी दी गई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण की 8वीं पटरानी रानी लक्ष्मणा ने द्रौपदी जी से अपने विवाह की कथा विस्तार से कही।
23 श्लोकों में लक्ष्मणा जी ने अपने विवाह की कथा सुनाई। यद्यपि लक्ष्मणा जी के साथ विवाह की कथा 10वें स्कंद के 58वें अध्याय में हुई है, परंतु बड़े ही संक्षेप में केवल एक ही श्लोक में उस विवाह की कथा आई है। तो एक प्रकार से समझो वहां पर श्री सुखदेव जी ने शॉर्ट में कथा सुना दी, अब यहाँ विस्तार से सुना रहे हैं। तो केवल शॉर्ट से काम चलने वाला नहीं है, विस्तार से सुनेंगे तभी शॉर्ट कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मणा जी अपने विवाह की कथा विस्तार से सुनाती हैं। सबसे पहले तो लक्ष्मणा जी ने कहा कि देखो मेरा भगवान से प्रेम कैसे हुआ। तो यदि आप हरि भक्त हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि भगवान से प्रेम कैसे हो, तो देखो भगवत प्रेम प्राप्ति का यहाँ पर रामबाण उपाय लक्ष्मणा जी द्वारा बतलाया गया है। और वो उपाय ये है कि लक्ष्मणा जी ने कहा कि देवर्षि नारद जी बार बार मेरे पिताजी के बृहस्सेन के यहाँ आया करते थे और भगवान के अवतारों की कथा सुनाते थे, भगवान की लीलाओं का गान किया करते थे, और उन लीलाओं को सुन सुन करके मेरा मन भगवान में पूरी तरह से लग गया। तो भगवत प्रेम का रामबाण उपाय यही है कि श्री भगवान की कथा लगातार सुनते ही रहना चाहिए। इन विवाहों की कथा हम पीछे सुन चुके हैं, फिर से दोबारा यहाँ सुन रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने हमको इस बात की आज्ञा भागवत के आरंभ में ही दे दी, जहाँ पर सुखदेव जी और व्यास जी ने इसको गाया है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मूरहो रसिका भुवि भावुका। वहां पर सुखदेव जी व्यास जी ने 2 बार इस श्लोक को कहा कि मुहु रहो, मानी बार बार इस कथा को सुनते रहो। तो बार बार भगवत कथा सुनने से श्री भगवान में प्रेम हो जाएगा। वैसे देखो लक्ष्मणा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी थी और लक्ष्मणा जी भगवान श्री कृष्ण की पुत्र वधू भी थी। दुर्योधन की बेटी का नाम भी लक्ष्मणा था, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे शंभ के साथ हुआ था, जो कि जाम्बवती के पुत्र थे। और लक्ष्मणा जी के पिता का नाम बृहस्सेन था। लक्ष्मणा जी ने कहा द्रौपदी जी मेरे स्वयंवर में भी तुम्हारे ही स्वयंवर की तरह एक मत्स्यवेद प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें एक छत से मछली बांध दी गई थी। लेकिन तुम्हारे स्वयंवर और मेरे स्वयंवर में एक अंतर था। वो क्या अंतर था कि मेरे स्वयंवर में जो मछली थी वह चारों ओर से ढक दी गई थी। अर्जुन जिस स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाए थे उसमें मछली को देखकर निशाना लगाना था, परंतु भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मणा जी का विवाह हुआ था, उसमें प्रतियोगिता इतनी कठिन थी कि मछली तो दिखाई ही नहीं देती थी, केवल उसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब तेल में या जल में ही दिखाई देता था और पानी में ही देख करके ऊपर निशाना लगाना था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कठिन प्रतियोगिता रही होगी। इस प्रतियोगिता में अनेक योद्धाओं के साथ अर्जुन भी गए थे, लेकिन अर्जुन लक्ष्मणा स्वयंवर में मत्स्यवेद क्यों नहीं कर सके, यद्यपि वे महान धनुर्धर थे। तो श्रीधर स्वामी जी ने इसी 83वें अध्याय के 19वें और 24वें श्लोक की टीका में इसका उत्तर हमें दिया है। तो एक तो कारण ये था कि ये निशाना लगाना निश्चित रूप से साधारण मनुष्य के लिए बड़ा ही कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ही ऐसा कार्य कर सकते थे, इसलिए अर्जुन नहीं लगा पाए निशाना। और दूसरा कारण ये था कि अर्जुन निशानेबाज तो जोरदार थे, लेकिन शारीरिक शक्ति उतनी नहीं थी जितनी उस मछली के लक्ष्य को भेद सके। कई राजाओं ने बाण से मछली को भेदना चाहा, किंतु ऐसा कर नहीं पाए। अर्जुन भी असफल रहा था। उन्होंने जल में मछली की छाया पर निशाना साधा और जब बाण छोड़ा तो वह लक्ष्य को केवल छूता हुआ निकल गया। सब राजाओं की बुरी हालत हो गई, बढ़िया बेइज्जती हुई वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और खेल खेल में ऐसा निशाना लगाया कि मछली सीधी भूमि पर आ गिरी। भगवान श्री कृष्ण ने अभिजीत नामक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करी और इस अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण ने उस मछली को लक्ष्य बांध के तीर चलाया था। तो ये अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, तो ये प्रतिदिन सूर्य का जितना समय रहता है, जितने समय सूर्य उदय रहते हैं, उस समय के आधा भाग करके एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट तक ये अभिजीत मुहूर्त रहता है। मान लीजिए किसी दिन सूर्य उदय 6 बजे हुआ और शाम को सूर्य 6 बजे अस्त होंगे, तो 12 घंटे का समय हुआ, उसका आधा करेंगे 6 घंटे, ठीक 12 बजे।
तो 12 बजे से 24 मिनट पहले अर्थात 11:36 से लेकर के 12:24 बाद, जैसा कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 12:24 तक अर्थात 11:36 से लेकर 12:24 तक का जो समय होता है वह अभिजीत मुहूर्त होता है। और इस अभिजीत मुहूर्त को सर्वार्थ साधक मुहूर्त कहा गया है। माने इस मुहूर्त में आप बेझिझक कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। यदि कोई शुभ काम करना आवश्यक हो और कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो इस अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। 27 नक्षत्रों के अलावा 28वां नक्षत्र अभिजीत है, जिसको भगवान श्री विष्णु ने वरदान दिया कि तुम्हारे समय में जो भी कार्य करेगा उसका काम पूरा हो जाएगा। तो भगवान ने अभिजीत मुहूर्त में ही ये लक्ष्य भेद इसीलिए किया क्योंकि भगवान तो शास्त्र मर्यादा के स्थापक हैं। श्रीमद् भगवत गीता 4थे अध्याय 7वें श्लोक में तो भगवान ने कहा ही है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए ही इस संसार में बार बार अवतार लेकर आता हूँ। तो जीवन में मुहूर्त का बड़ा भारी महत्व है। भगवान भी प्रत्येक कार्य को मुहूर्त से करते हैं, तो हम लोगों को भी मुहूर्त से ही करना चाहिए। हम लोग भगवान के बराबर क्या, भगवान के एक अंश के बराबर भी शक्तिशाली हो जाए तो क्या कहना। तब जब भगवान भी मुहूर्त आदि का पालन करते हैं तो हमें भी पालन करना चाहिए। किसी को भी रजनीश ओशो जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो कहते थे हम बिना मुहूर्त के पैदा हुए, बिना मुहूर्त के मर जाते हैं, जीवन भर मुहूर्त मुहूर्त करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मुहूर्त एक प्रकार का गणित है, जैसे अंक गणित होता है, जो आपके अनुकूल हो जाए तो आप धनपति बन जाएंगे। लॉटरी लगती है उसमें भी नंबर होता है, कसिनो का खेल होता है उसमें भी नंबर होता है। हर चीज का एक नंबर होता है और नंबर जब सही बैठ जाता है तो वो व्यक्ति जीत जाता है, चाहे वो चुनाव हो अथवा कोई खेल हो। तो जीवन अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल है, उसमें यदि हम मुहूर्त से काम करेंगे तो हमारा काम सफल हो जाएगा। अब लक्ष्मणा जी जयमाला पहनाने का भी जो वर्णन करती है वो भावमुग्ध आत्मदशा में वर्णन कर रही है और चित्रवत उसको स्मरण हर चीज हो रही है। तब लक्ष्मणा जी ने एक एक चीज का वर्णन करके बताया, यहाँ तक कि उन्हें अपने पैरों के पायजेब के रुंझन भी याद थे, सुनाई दे रहे थे, वस्त्र भी उन्हें याद थे और किस प्रकार से लक्ष्मणा ने भगवान द्वारकाधीश के गले में वरमाला डाल दी वो भी याद, सब कुछ याद, सब कुछ चित्रवत स्मरण कर रही हैं। और ये चित्रवत स्मरण ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई अपने ही विवाह का एल्बम देखे अथवा वीडियो देखे, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या इस तरह की कोई चीज में वीडियो देखे तब उसको एक एक चीज याद आ जाती है। लक्ष्मणा जी उसी प्रकार का वर्णन कर रही हैं। लक्ष्मणा जी कहते हैं जैसे ही मैंने वरमाला डाली थी, जो असफल राजा थे उन लोगों ने विरोध किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सब से वीरता से युद्ध किया और उनमें से कईयों के सिर काट दिए, कईयों की भुजाएं काट दी, कईयों के पांव काट डाले और जो बचे थे वे अपनी जान लेकर भाग गए। तब लक्ष्मणा जी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारकापुरी में भव्य प्रवेश किया था। सुखदेव जी ने रुचिरा छंद में ये बात बताई थी। रुचिरा छंद में 13 अक्षर होते हैं और बीच में कहीं पर भी यति नहीं होती है। रुचिरा छंद में भागवत में लगभग 13 श्लोक ही आए हैं। हमने श्रीमद् भागवत के सभी श्लोकों को छंदोनुसार गाने का प्रयास किया है और जब छंद में किसी श्लोक को गाया जाता है तो एक बड़ा ही आनंद आता है। लक्ष्मणा जी को दहेज में बहुत सारी संपत्तियां, सैनिक, हाथी, घोड़े आदि दिए गए। तो इसके आलोक में हम इस बात पे थोड़ा सा फिर विचार करें कि दहेज कन्या का अधिकार है या दया। तो दहेज जो है कन्या पे दया करना नहीं है, उसका अधिकार है। जैसे बेटे का संपत्ति में अधिकार होता है जो कि प्राय उसे अचल संपत्ति के रूप में, भूमि, मकान आदि के रूप में मिल जाती है, वैसे ही कन्या का भी अधिकार रहता है। कन्या ने भी उसी पिता के यहाँ जन्म लिया है, इसी भावना से बेटी का पिता है उसके विवाह में और बाद में जीवन भर किसी न किसी माध्यम से देता ही रहता है। इसलिए बेटी का नाम भी दुहिता ही है, जो जीवन भर अपने माता पिता से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त करती रहती है। तो लड़की को पिता के द्वारा दिया गया सहयोग उसका अधिकार है, परंतु यदि लड़का अधिकार से मांगता है तो वो गलत है। साधारण लोग सारी दहेज प्रथाओं के नाम पर हल्ला कर देते हैं कि दहेज प्रथा गलत है। दहेज प्रथा गलत करके लड़की को कुछ भी देना नहीं चाहते, जबकि लड़की को भी बराबर मिलना चाहिए। फिर नंबर आया भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का। उन सब में जो प्रधान थी उनका नाम था रोहिणी। वैसे बलराम जी की माता का नाम भी रोहिणी था।
जो वसुदेव जी की 18 पत्नियों में से दूसरी पत्नी थी, और रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 जो पत्नियां थी उनमें से प्रधान थी। सब ने बताया कि हम लोग भौमासुर द्वारा पराजित राजाओं की कन्याएं थी और उस भौमासुर ने हमें बंदी बना रखा था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने उस भौमासुर को मारा, हम सबको छुड़ाया, तब भगवान श्री कृष्ण से ही हमने विवाह कर लिया। वैसे भी लोक दृष्टि से हमें कौन स्वीकार करने वाला था? जिसका कोई नहीं उसका भगवान होते हैं। सभी रानियों का एक ही भाव और एक ही इच्छा है कि हम भगवान की सेवा करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। उन रानियों ने कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तब यहाँ पर सुखदेव जी ने जो पद प्रयोग किए हैं वे शब्द पूजा में मंत्र पुष्पांजलि के समय प्रयोग किए जाते हैं। जब पूजा की जाती है तब अंत में मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है और कहा जाता है ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम। उन शब्दों का अर्थ भी यहाँ पर लगे हाथ हम जान लेते हैं। राजक्रिया का अर्थ शासन करना होता है और साम्राज्य का अर्थ होता है समूची पृथ्वी पर शासन करना, और भौज्य का अर्थ होता है भोग करना, और स्वराज्यम का अर्थ है स्वर्ग पर शासन करना, और वैराज्यम का अर्थ है अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करना, और पारमेष्ठ्यम राज्यम का अर्थ है ब्रह्मलोक का राज्य करना। और वैसे साम्राज्य शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था, बब्रिच ब्राह्मण के अनुसार कहा जाता है, जो पूर्व दिशा को जीते हुए होते थे। जो भौज्य कहलाते थे वे दक्षिण दिशा जीते हुए होते थे, पश्चिम दिशा को जीतने वाले स्वराज्य कहलाते थे, और उत्तर दिशा के लिए वैराज्य होते थे। तो ये सभी रानियां कहती हैं हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी राज्य नहीं चाहिए, साम्राज्य स्वराज्य भोज्य वैराज्य ब्रह्मा जी का पद अथवा वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए। हमें तो यही चाहिए कि हम भगवान के चरणों की सेवा करते रहें और हमारा मन भगवान में लगा रहे। हम भी इसी भावना के साथ इस 83वें अध्याय के सार का समापन करते हैं और अगले 84वें अध्याय में बढ़ते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम वसुदेव जी का यज्ञोत्सव इस प्रसंग के पहले भाग का श्रवण करेंगे। इस पहले भाग में हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न भागवत के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण और श्री बलराम का दर्शन करने कौन कौन से ऋषि मुनि कुरुक्षेत्र पधारे थे? कुरुक्षेत्र में श्री व्यासदेव जी, श्री नारद मुनि तथा अनेक अन्य महर्षियों का आगमन हुआ था, वो हम जानेंगे। स्वयं श्री कृष्ण द्वारा ऋषि पूजन किया गया, ये भी हम जानेंगे। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 8 तक सुनेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 84वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम वसुदेव जी का यज्ञोत्सव अथवा कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ 84तमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव जी वसंत तिल का छंद से इस अध्याय का आरंभ करते हैं। श्रुत्वा पृथा सुबलपुत्र्यथ याज्ञसेनी माधव्यथ क्षितिपपत्न्यौत स्वगोप्य कृष्णखिलात्मनिहरौ
प्रणयानुबंधम सर्वाविशेषमुरलमाशुकलाकुलाक्षः। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, सर्वात्मा सबकी आत्मा भक्तों के भय का हरण करने वाले भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है। यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नियों और भगवान की प्रीतमा गोपियों ने भी सुनी। सब की सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में और इस अध्याय के पहले श्लोक में सत्संग की महिमा के बारे में एक विशेष बात बताई गई है। जो गोपियां और भगवान की पत्नियां, मथुरा की भक्त स्त्रियां भगवान से प्रेम करती थी और वे वास्तव में प्रेम करती थी, परंतु संसार को दिखाने के लिए वे एक दूसरे से ईर्ष्या भी करती थी। लेकिन जब इन लोगों का सत्संग हुआ, मानिए एक स्थान पे इकट्ठे होकर मिले, तब इनको पता लगा कि वास्तव में जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, ऐसे ही भगवान की पत्नियां, दूसरी स्त्रियां भी, दूसरे लोग भी भगवान से प्रेम करते हैं। मानी इनका ये भाव जाता रहा कि खाली मैं ही प्रेम करता हूँ भगवान से, मेरा ही अधिकार है, ये स्वत्व का अधिकार जो है चला गया। इसलिए सबके आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। अब इन सबको लगा कि वास्तव में सभी भगवान से प्रेम करते हैं, सबका बराबर अधिकार है भगवान पर। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे ये जो महिलाएं थी, इनकी जो प्रमुख श्रोता थी वो द्रौपदी हैं। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार द्रौपदी जी ने ही प्रश्न किया था और उत्तर में भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने अपनी अपनी कथा सुनाई थी कि मुझे कैसे परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये विवाह होना क्या है जी, परमात्मा की प्राप्ति होना ही तो है। चूंकि पिछले अध्याय में उपस्थित जनों में गांधारी तथा दूसरी स्त्रियों का उल्लेख नहीं हुआ है, जिनका नाम यहाँ बताया गया है, इसलिए आचार्य श्रीधर ने यही निष्कर्ष निकाला है कि उन्होंने रानियों की कथाओं को दूसरे के मुखों से सुनी होगी। निस्संदेह द्रौपदी अपने से वरिष्ठ पृथा तथा गांधारी की उपस्थिति में इतनी स्वतंत्रता से कभी नहीं बोली होंगी, न ही उन गोपियों के सामने जिनकी मनोवृत्ति द्वारका की रानियों के प्रति संवेदनात्मक नहीं थी। यद्यपि गोपियों के भी आंसू आ गए, किंतु ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोपियों को भगवान की लीलाओं का स्मरण हो गया था और साथ में पता लगा कि वे भी भगवान से प्रेम करती हैं, रानियां भी। वस्तुतः हमें ये याद रखना होगा कि आध्यात्मिक स्तर पर सदैव पूर्ण सामंजस्य रहता है। शुद्ध भक्तों में जो विरोध दिखाई देता है ना, वो संसारी ईर्ष्या तथा लड़ाई झगड़े जैसा नहीं होता। गोपियों की ईर्ष्या वास्तविकता न होकर मात्र दिखावटी थी, जो श्री कृष्ण के प्रति छल के स्नेह का आनंदमय प्रतीक थी। श्रीधर स्वामी जी स्वगोप्य की व्याख्या ये कहकर करते हैं कि गोपियां भी रानियों की स्वरूप ही थी, स्वयं स्वरूप ही थी। मानी जो वृंदावन में गोपियां थी, वे ही द्वारका में रानियां बनकर आई थी। सब भगवान के ही भक्त हैं। इति संभाषणामासु स्त्रीभिः स्त्रीषु नृभिर्नृषु आययुर्मुनयस्तत्र कृष्ण राम दिदृक्षया। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां, पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, ये मर्यादा बताई गई है कि पुरुषों को स्त्रियों से, स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आधुनिकतावादी कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं, उल्टी बातें कहते हैं, परंतु सामान्य नियम यही है, कम बात करनी चाहिए। पुरुष को पुरुष से ही बात करनी पड़े तो ही करनी चाहिए। उस समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आए। कौन कौन से ऋषि आए थे उनके नाम बताते हैं सुखदेव जी। उन ऋषियों में प्रधान के नाम सुखदेव जी बताते हैं। इन ऋषियों के नाम सुनने मात्र से भगवान में प्रेम हो जाए, कल्याण हो जाए। द्वैपायनो नारदश्च च्यवनो देवलोसितः विश्वामित्रः शतानंदो भरद्वाजोऽथ गौतमः रामः सशिष्यो भगवान् वसिष्ठो गालवो भृगुः पुलस्त्यः कश्यपो तृश्च मार्कंडेयो बृहस्पतिः। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी आए थे, देवर्षि नारद जी आए थे, च्यवन ऋषि आए थे, देवल मुनि असित, विश्वामित्र जी, शतानंद जी, भरद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि अपने शिष्यों के सहित, भगवान परशुराम जी भी आए थे, वशिष्ठ जी आए थे, गालव ऋषि, भृगु ऋषि,
पुलस्त्य ऋषि, कश्यप जी, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, ये सब आए थे। और कौन आए थे? द्वितस्त्रितश्चैकतश्च ब्रह्मपुत्रास्तथांगिराः अगस्त्यो याज्ञवल्क्यश्च वामदेवादयो परे। इनके अलावा द्वित, त्रित, एकत ये ऋषियों के ही नाम हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों सनत कुमार आए थे। अंगिरा ऋषि आए थे, अगस्त्य ऋषि, याज्ञवल्क्य और वामदेव। बड़े ही उच्च कोटि के ऋषि हैं। एक एक ऋषि ने बहुत काम किया है, बहुत लंबे समय तक भगवान की आराधना करी, भगवान के दर्शन किए, भगवान को तत्व से जाना। तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रागासीना नृपादयः पांडवः कृष्ण रामौ च प्रणेमुर्विश्ववन्दितान्। ऋषियों को देखकर पहले से ही बैठे हुए नरपतिगण, राजा लोग, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अचानक उठकर खड़े हो गए और सबने उन विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। आइए हम भी उन ऋषियों को मन से प्रणाम करें। सभी संत महात्माओं की जय, अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय। तानानर्चुर यथा सर्वे सह रामोच्युतोर्चयत् स्वागतासन पाद्यार्घ्य माल्यधूपानुलेपनैः। प्रणाम करने के बाद उन ऋषियों का स्वागत किया गया, आसन दिया गया, पाद्य जल दिया गया। पैरों में जो जल डाला जाता है उसे पाद्य कहते हैं, माने पैर धुलाए गए, अर्घ्य दिया गया, हाथ धुलाए गए। पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी के साथ स्वयं भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। उवाच सुखमासीनान् भगवान धर्मगुप्तनुः सदसस्तस्य महतो यत वाचोऽनुशृण्वतः। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए तब धर्मरक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा। उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का प्रवचन सुन रही थी, भाषण सुन रही थी। अब दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 84वें अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब संतों से मिले तब भगवान श्री कृष्ण ने संतों की प्रशंसा में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत वचनों को सुनकर मुनिगणों ने, संत महात्माओं ने भगवान से क्या कहा, उसका हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।